boss, yes, boss. Yes, boss. विनोद डार्लिंग, सुबह सुबह इसकी आवाज मेरे कानों में चुभती है। विनोद डार्लिंग, क्या है? स्वीट आई। मुझे छुआ मत करो। I hate your touch in the morning, please. विनोद डार्लिंग, विनोद सुनो ना। क्या है, बोलो। मेरा मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं जाऊं? क्या क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हो तुम? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। मैं क्या खुश हूँगा, मैं क्या खुश हूँगा। देखो क्या है कि भाई तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है और उनकी तरफ तुम्हारी कुछ रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं है। भाई बहुत दिनों से उनका भी फोन नहीं आया, तुमने भी फोन नहीं किया। देयर इज नो कम्युनिकेशन। आई थिंक यू शुड गो एंड स्पेंड सम टाइम विद हिम। विनोद तुम कितने स्वीट हो। मैं तो ये भी सोच रही थी कि तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है। यू स्टार्ट पैकिंग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एक मिनट, मुझे बाहर क्यों धकेल रहे हो तुम? जाओ, मैं नहीं जाती। देखो कविता, अब मैं तुमसे छुपा रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। क्या? मुझे सवेरे आज एक सपना आया था और सपने में तुम्हारी माँ आई। माँ आई थी? हाँ, और जार जार रो रही थी और कह रही थी कि विनोद बेटे, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बेटी से मुझे मिला दे। तो मैंने सपने में उनसे कमिट कर लिया कि मिला दूंगा। हाँ, कमिट कर लिया ना? हेलो। हेलो वर्मा साहब, गुड मॉर्निंग। मैं मीरा बोल रही हूँ। दरअसल मैं आज काम के लिए नहीं आ सकती सर। ये आप क्या कह रही सासू जी? हाँ सासू जी। हेलो हेलो, इज दिस मिस्टर विनोद वर्मा रेसिडेंट? हाँ सासू जी, डोंट वरी, मैं सब कर लूंगा, डोंट वरी। हेलो 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 हेलो। क्या हो गया इन्हें? अफीम खा ली क्या? फोन कट गया बाबा, फोन कट गया। कट गया? हाँ। क्या बोला मम्मी ने विनोद? मम्मी तुम्हारी कह रही थी कि पता नहीं, मैं घड़ी दो घड़ी की मेहमान हूँ, आखिरी बार अपनी बेटी की शक्ल देखना चाहती हूँ। मम्मा, माय मम्मा। रोने में टाइम वेस्ट मत करो, पैकिंग करो, पैकिंग, कम ऑन। हाँ नहीं कुछ होगा, तुम जाओ, पैकिंग करो, पैकिंग करो। परसों पता है मैंने क्या किया? क्या? वर्मा साहब की चेयर पे अपनी चिपकली वाली च्युइंगम लगा दी। जब शाम को उठे चेयर से तो पूरी पेट। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। शीतल मीरा जी आई? सर गुड मॉर्निंग टू यू सर। शीतल मीरा जी आई? नो सर। इसी वायन से बोलना कि मैंने केबिन में याद किया है। यस सर। दिस ब्लैक कलर सूट्स यू। थैंक यू। But it suits better on मीरा जी। डोंट वरी, ये आदमी है ही ऐसा। यार मोहन, वर्मा साहब आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही खिले खिले नहीं लग रहे? हाँ, और बहुत खुश भी। कहीं आज मीरा मैडम का बर्थडे तो नहीं? वो तो अगले महीने होता है, 25 तारीख को। ओह, कमाल की बात है ना, कमाल की बात। सिवाय मेरे सबको मेरी बीवी का बर्थडे याद है। अरे फोन आया। हेलो हेलो। मीरा, तुम अब तक पहुंची नहीं ऑफिस? घर से ही बोल रही हो क्या? हाँ, मैं घर से बात कर रही हूँ। मोहन सुनो, मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। इससे तुम बॉस से कह देना कि आज मैं छुट्टी ले रही हूँ। अरे नहीं, उनको बताने की क्या जरूरत है? उनको मालूम पड़ गया ना कि तुम नहीं आ रही हो तो अभी से कल्टी हो जाएंगे। मोहन, उनके फोन करने से पहले तुम उन्हें बता देना, वरना वो 5-5 मिनट के बाद मुझे फोन करते रहेंगे, ठीक है? और सुनो, इसके बाद तुम मुझे फोन मत करना, मैं फोन नहीं उठाने वाली, ठीक है? और प्लीज फॉर गॉड सेक अपना मोबाइल भी ऑफ कर दो, क्योंकि इस महीने 75% कॉल्स वर्मा साहब के थे तुम्हारे मोबाइल पे और बिल मैंने अदा किया है। हाँ, ठीक है। अच्छा सुनो, मैसेज जरूर दे देना। हाँ, बोल दूंगा भाई, बोल दूंगा। ओके, बाय। लो जी, आज मीरा जी ऑफिस नहीं आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्मा साहब की भी छुट्टी। कम ऑन मीरा जी, पिक अप द फोन। मोबाइल ऑफ है, फोन उठा नहीं रही है, ऑफिस आई नहीं है। आई एम सो कंफ्यूज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जी, आपसे एक बात कहनी है। मीरा जी ऑफिस नहीं आए, डिस्टर्ब किसको करेंगे आप? एग्जैक्टली सर, मैं उनके बारे में ये कुछ मैसेज देने के लिए आया हूँ। हाँ दीजिए, मैसेज दीजिए। नहीं सर, छोड़िए, जाने दीजिए। आप खामखा नाराज होते हैं, भड़क जाते हैं सर, छोड़िए। अब आप आ गए हैं तो मैसेज दे के जाइए सर प्लीज। मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है, छोड़िए, जाने दीजिए सर। गेट आउट, जाइए। नहीं सर, आप आया हो तो सुन लीजिए। आई सेड गेट आउट, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। आई सेड गेट आउट हो गया। आई सेड गेट आउट हो गया। नहीं देखा तुम्हें? और फोन है, मैं फोन सुन रही है। मैं मैसेज नहीं सुनता नहीं दिया। मैं पागल का पुत्र है, उल्लू का पटाव है, सुनना नहीं दिया मेरी गाल। मुझे सुनोगे? मोहन जी, ये क्या हो जाता है आपका मोहन जी? व्हाई डू यू लूज योर कूल मोहन जी?
एक्चुअली क्या है सर, मेरे जो फोर फादर्स थे ना सर, वो ट्रक ड्राइवर थे, तो कभी कभी मैं अपनी रूट्स में चला जाता हूँ सर, वहाँ से। आई एम सॉरी। ओके ठीक है आई केयर डैम अबाउट योर रूट्स। ये बताइए कि मैसेज क्या है? मैसेज ये है सर कि मीरा मैडम की माँ की तबीयत सख्त खराब हुई है, तो उनको लेकर वो डॉक्टर के पास गई है। अच्छा। अब चूंकि जो डॉक्टर है उसको अपनी भी एक प्रॉब्लम है, उसको कान में तकलीफ है, तो बेचारे वो मोबाइल फोन की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जितने पेशेंट वहाँ बैठे हैं सबके मोबाइल फोन ऑफ करवा दिए हैं। अब क्योंकि मोबाइल फोन ऑफ है, इसलिए nobody can contact मीरा मैडम till the time she's sitting inside the clinic. The moment she will come out, she'll put the mobile phone on, and then I anybody understood the message. The message is कि मीरा जी की मॉम की तबीयत खराब है, मीरा जी उनको लेकर डॉक्टर के पास गई हैं. That's why she has not come to the office, right? You got it, sir. You got it. अब मतलब की बात बताइए. ये बताइए कि उनकी तबीयत कितनी खराब है? सर जहां तक मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो पीछे से लगातार उनकी माँ के छींकने की आवाज आ रही थी। वो छींकों की आवाज मीरा जी की भी तो हो सकती है. नहीं सर, नहीं, मैं मीरा मैडम की माँ की छींक की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो कैसे? सर कितनी बार मैं जाता हूँ ना वहां पर, उनके हस्बैंड के साथ चेस खेलता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैं चेस खेल रहा था तो मीरा मैडम की माँ छींकी, इतनी जोर के छींकी कि मीरा मैडम की हस्बैंड की दाढ़ी चेस बोर्ड पे गिरी और सारी गीटियां बिखर गई। सर दोबारा गेम खेलनी पड़ी। बस समझ गया. आउट. Get out from here. बस enough is enough now. Enough. सर एक काम है छोटा सा। क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ सर? समझ गया. जल्दी जाके मीरा जी की चमचेगिरी करेंगे और उनकी माँ की सेवा. हाँ सर जी माफ कीजिए, ये काम तो आप करने वाले हैं। जैसे 6 बजेंगे आप पहुंच जाएंगे गाड़ी लेकर उनके घर पे। जी नहीं, आज शाम को 6 बजे मेरे 3 अपॉइंटमेंट्स हैं. अच्छा तुम आगे बताओ कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं? हाँ 6 बजे 5 स्टार इंटरनेशनल विद ग्लोब इंडिया, 8 बजे 3 स्टार कॉन्टिनेंटल विद रोज कॉस्मेटिक्स, ओह माय, और सर 9 बजे रात को इंडियन आइड एसोसिएशन का लेक्चर है आपका। ओह माय गॉड, बिजी मैन। एक काम करो शीतल, ये सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, आज सर बिजी है ना सर? एक्सक्यूज मी सर। आप पी लो माँ, ये लो। हेलो मीरा जी. हेलो सर। अब तबीयत कैसी है माता जी की? कुछ नहीं बेटे, बस जरा सा जुकाम है। अरे आपको तो बुखार है आंटी जी, बहुत तेज बुखार है. अच्छा, बट डॉक्टर को कैसे नहीं पता चला? ये क्या मीरा जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आंटी जी इतनी सीरियसली बीमार है. लेकिन सर वो इतनी सीरियस नहीं है सर, मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी एंड दवा पानी भी की है सर। शी इज परफेक्टली फाइन नाउ, छींकें भी बंद हो गई है। ये देखिए, आप पहले छींकें बंद हो गई, छींकें कहाँ बंद हुई? आंटी जी शो मी आईज. आप देखिए ना कितनी वीक लग रही हैं आंखों से. आंटी जी आप एक काम कीजिए, यू कम विद मी, मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां पे पड़ोस में एक बढ़िया डॉक्टर है, आपका इलाज भी हो जाएगा और मैं आपकी देखभाल भी करूंगा पर्सनली. सर दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू सर, आई रियली अप्रिशिएट दिस। लेकिन ये आपके घर कैसे आ सकती है सर? कैसी बातें कर रही मीरा जी? क्या आंटी जी मेरा कोई हक नहीं है? क्या आपकी माँ मेरी कुछ नहीं रखती मीरा जी? नहीं बेटे, खामखा तकलीफ होगी ना तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आंटी जी? बड़े बूढ़ों की सेवा करने में कोई तकलीफ होती है? और आई फाइंड प्लेजर इन इट. मैं अपने हाथ से आपको बना के खाना खिलाऊंगा. बाय लागू दामाद जी। जीती रहो सासू माँ। भाई ये क्या आप इनको अपने घर पे लेके जा रहे हैं? हम भी कितने सालों से खांस फूस रहे हैं, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया हमारी तरफ। हमें भी अपने घर पे इनवाइट कीजिए, जब भी आते हमारा खा पी के निकल जाते हैं। कभी आप सीरियसली बीमार पड़ेंगे ना तो मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा. आंटी जी आइए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आइए प्लीज, आइए. कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब। मीरा, ये इस लोमड़े की कोई नई चाल है, खामखा बुढ़िया को स्टार बना दिया। बट डोंट वरी, ये लक्कड़ पक्का भी होशियार है। आइए आंटी जी, आइए. ये गरीब खाना छोटा सा इस गरीब का है अपना. मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. कहाँ बेटे, इतना बड़ा तो घर है, काश मेरी बेटी का भी इतना बड़ा घर होता। हो जाएगा आंटी जी, हो जाएगा. आई होप यू लाइक माई प्लेस. यस, वेरी गुड। अब मैं आपके लिए खाना मंगवाता हूँ, आपको भूख लगी होगी ना? मंगवाता हूँ? हाँ। तुम तो अपने हाथों से बना के खिलाने वाले थे। अरे आंटी जी, हमारे घर की गैस खत्म हो गई है. अच्छा, वो वैसी वो कनेक्शन वाली नहीं है क्या? नहीं, इस एरिया में भी आया नहीं है कनेक्शन. अच्छा. मैं भी खाना मंगवाता हूँ. हेलो, हॉट बाइट रेस्टोरेंट. आज खाने का ऑर्डर लीजिए प्लीज. एक बॉइल्ड दाल और एक बॉइल्ड राइस. किसके लिए मंगा रहे हो? आपके लिए आंटी जी. आपकी तबीयत ठीक नहीं, हल्का खाना मंगवा रहा हूँ. बेटी तबीयत ठीक नहीं, जरा अच्छा खाना खाऊंगी ना. अच्छा ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं। हेलो, देखिए एक तंदूरी चिकन, हाँ फुल साइज, वो भी बिग साइज. हाँ, और सुनिए वो जो स्टफ पॉम्फ्रेट होता है ना, और झींगे हैं आपके पास, वो चिली विली बहुत मजे के जो बनते हैं. हाँ ओके, हाँ मेक इट. हाँ, और वो अपना पास्ता नहीं है. अच्छा कोई बात नहीं, कहीं और से मंगाती हूँ. अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिए, तुम मंगा लो अपने लिए जो मंगाना है. हेलो, देखिए एक बॉइल्ड दाल और एक बॉइल्ड राइस.
मैंने दाल चावल मंगाए नहीं अपने लिए, मेक इट। मेक इट टू, ओके? Okay. ऑलराइट। बेटे तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा। नहीं तो एक वो मोहन, एक बार मैं उसके घर गई थी, एक कप चाय तक नहीं पिलाई उसने। आंटी जी। मैं जब अपने घर जाऊंगी ना, मीरा से कह दूंगी कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। आंटी जी, आप घर जाने का क्यों इंतजार कर रही हैं? फोन कीजिए ना, उनको से बात कीजिए। ये लीजिए, मैंने नंबर लगा दिया। अच्छा, so sweet of you। हेलो। हेलो मीरा बेटी, मैं बोल रही हूँ। ओ हाय मम्मी, कैसी हो तुम? हाँ मैं अच्छी हूँ बेटा। वर्मा बेटे ने मेरे लिए बाहर से खाना मंगाया है। अच्छा, वो तो अपने हाथों से बना के खिलाने वाले थे तुम्हें। नहीं बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जरा अच्छा खाना खाऊंगी ना मैं। क्या कह रही है मीरा जी, क्या कह रही हैं? अब कह रही है मम्मी जितने दिन चाहो तुम वहाँ रह सकती हो। वेरी स्वीट, शी इज वेरी स्वीट। देखिए क्या है कि आंटी मीरा जी को कहिए कि कल का नाश्ता हमारे साथ ही करे। अगर वो आती जाती रहेंगी तो क्या है कि आपका दिल लगा रहेगा और तुम्हारा भी। क्या चल, हाँ? मीरा बेटी, वर्मा बेटा कह रहा है कि कल सुबह का नाश्ता तुम हमारे साथ ही कर लो। मैं सोच के बताती हूँ। हाँ माँ, बाद में फोन करती हूँ, बाय। अच्छा ठीक है। क्या कहा मीरा जी ने? वो देखेगी। किसका फोन था? माँ का। क्या बोल रही है तुम्हारी बीमार माँ? माँ कह रही है कि वर्मा साहब कह रहे हैं कि सुबह का नाश्ता मैं वहीं पे कर लूँ। लो जी, तुम्हारी समझ में बात आई कि नहीं? क्या बात? अरे तुम्हारी माँ वहाँ पर है, इसलिए वर्मा साहब चाहते हैं कि तुम बार बार माँ को मिलने के बहाने वहाँ चक्कर लगाओ। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। वर्मा साहब की अच्छी हरकतों को भी तुम शक की नजर से ही देखोगे। अरे यार, वो आदमी है इस काबिल। अच्छा ठीक है, अब जाके सो जाओ, कल मैं वहाँ चक्कर मार के आऊंगी। तुम वहाँ नहीं जाओगी। अगर तुम उसके घर में गई ना, तुम मेरा मरा मुंह देखोगी, मैं बता रहा हूँ तुमको। क्या कह रहे हो तुम? हाँ। मेरी माँ वहाँ पर है। तुम्हारी माँ वहाँ पर है, लेकिन तुम्हारा मायका वहाँ पर नहीं है। देखो, वर्मा साहब एक शरीफ और शादीशुदा आदमी है। शादीशुदा आदमी होंगे, लेकिन आजकल वो बैचलर है। मतलब ये है कि वर्मा ने अपनी बीवी को मायके भेज रखा है, आजकल अकेला है वो। और नहीं तो क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर कविता मैडम वहां पर होती तो तुम्हारी माँ वहां पर एक दिन भी रह सकती थी? नो, इम्पॉसिबल। अरे आई नो ऑल दिस वुमेन वेरी वेल यार। कितनी देर होगी, मीरा जी अभी तक नहीं आई? यस सर। शीतल, मीरा जी आई? नो सर। फोन तक नहीं उठा रही। लगता है वो बुढ़ा कोई गेम खेल गया मेरे साथ। हे भगवान, इस बुढ़े को बुला ले अपने पास। किस काम का? यहाँ तो किसी काम का भी नहीं। बुला ले प्लीज। सर जी, किससे बात कर रहे हैं आप? हवा से। डू यू माइंड? सर, एक मैसेज आपके लिए मीरा मैडम का। कमाल है, सारे मैसेज आप लेके आ रहे हैं मीरा जी के। एंड शी इज नॉट पिकिंग अप माय फोन। मेरा फोन तक नहीं उठा रही। आई डोंट नो, दैट्स बिटवीन यू एंड हर। मैसेज ये है सर, उन्होंने कहा है कि आज वो ऑफिस नहीं आएंगी क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। और दूसरा मैसेज ये दिया है कि आप उनके यहाँ पर प्लीज बराए मेहरबानी फोन मत कीजिए, क्योंकि आप फोन करते हैं तो मोबाइल पे फोन करते हैं सर, तो उनका जो मोबाइल का बिल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो कल उनके जो हस्बैंड है, बुढ़े हस्बैंड, वो बिल देखकर बेचारे उनका शुगर बहुत हाई हो गया सर। और क्या मैसेज दिया उन्होंने आपको? सर और ये बोली कि आज वो क्योंकि नहीं आ रही हैं तो दिन भर आप कॉफी मेरे साथ पी सकते हैं। ये नहीं कहा कि आप खाना भी मेरे साथ ही खाएं? बोला सर, ये भी बोला, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया। आई सेड कि वर्मा साहब की वाइफ तो यहाँ पर है नहीं, तो खाना वर्मा साहब खुद ही बनाएंगे। मालूम पड़ा कि वो खाना खा के मेरा पेट खराब हो गया और यहाँ पर ऑफिस का काम सफर हो गया सर। और क्या मैसेज दिए उन्होंने? और सर ये बोला जी, बाकी के मैसेजेस मैं दे दूंगी। मैं आप यहाँ, आपके यहाँ तो मेहमान आए हुए हैं ना आजकल। कौन से मेहमान? हाँ, मेहमान आए हुए हैं। हाँ, आए हुए हैं। मीरा जी, आपने ये कहा कि मैं आपको फोन ना करूं? नहीं सर, दरअसल वो मेहमान आए हुए हैं ना सर, तो हस्बैंड कह रहे थे कि डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बस उतना ही। I told you. आपका हो गया ना? मीरा जी, मैं आपसे बहुत खफा हूँ। क्यों सर, मैंने क्या किया? मैं आपकी मॉम को अपने घर ले गया, उनकी दिन रात सेवा कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट से लाके खाना खिला रहा हूँ, अपने हाथ से बना के खाना खिला रहा हूँ, और आप एक फोन तक नहीं कर रही, मेरा फोन तक नहीं उठा रही। मीरा जी, मैंने आपको बुलाया था कि आप नाश्ते पे आइए, नाश्ते पे भी नहीं आई आप। सर वो मेहमान आ गए थे सर। अरे मेहमानों को गोली मारी मीरा जी। मॉम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेहमान। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मम्मी हर आधे घंटे में मुझे फोन करके अपना हालचाल बता देती है ना सर। मीरा जी, मैं आपकी मॉम को इसलिए ले गया था कि उनकी सेवा कर सकूं, और फिर कभी कभार आप भी आती रहेंगी तो मुझे मॉरल सपोर्ट रहेगी। आपने तो भूल ही गई उनके बारे में एकदम से। सर आप रिलैक्स कीजिए सर, नाराज मत होइए। आज शाम को आ जाऊंगी मैं मिलने सर। आप रात को खाने पे आइए रात को। जी वो कंफर्म। रात को वेट करिए। ओके बाय मीरा जी। जा। यस मम्मी मैं आ गई। अरे आजा बेटी। कैसी हो मम्मी? यहाँ पर रहकर कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे बहुत मजे में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है वर्मा बेटा पता नहीं क्या क्या आइटम्स मेरे लिए बाहर से ऑर्डर करता रहता है। अच्छा। और मैं ना सारा दिन बस टीवी के सामने बैठ के प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ।
सारे चैनल के सारे प्रोग्राम देख लिए, सब टीवी की एक भी कॉमेडी नहीं छोड़ती मैं। अरे माँ, तुम तो बिल्कुल छोटी बच्चे की तरह खुश हो रही हो। हाँ, मैं तो बच्ची बन गई। पता है, मुझे ऐसे लगता है कि वर्मा बेटा मेरा दामाद होना चाहिए था। फिर वो आपकी इतनी सेवा नहीं करते। क्यों? कभी अपनी खुद की सास की सेवा करते हुए देखा है तुमने उन्हें? लेकिन फिर मेरी सेवा क्यों कर रहा है? बड़ी भोली हो, समझी नहीं? अरे माँ, जब कोई आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, हम उससे ज्यादा उसके रिश्तेदारों को खुश करने वहां जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा, मतलब वर्मा बेटे ने जो मुझे यहाँ लाके रखा है वो तुम्हारे लिए। अब समझी तुम। मीरा जी आ गई क्या? अरे आ गई। हेलो हेलो सर। हेलो, मैं आंटी जी के लिए फ्रूट लेने मार्केट गया था, आपकी खुशबू वहीं पर आ गई थी। मैं आपकी खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक चला आया। एप्पल 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 आया? एक्चुअली मैंने तो वही सुन लिया था कि मीरा मैडम यहाँ पर आ चुकी हैं। केला कहाँ से लिया आपने? सर मैंने मार्केट से लिया सर। Excuse me, 1 2 3 4 मैं 6 केले लेके आया था। तो एक आपके हाथ में है ना सर, एक आप खा रहे हैं ना सर। अच्छा ठीक है, लेकिन करने क्या है आप यहाँ पे? मैं मीरा मैडम की माँ का हालचाल पूछने के लिए आया हूँ सर। क्या जरूरत है आपको उनका हालचाल पूछने की? सर अभी आपने उनको अपने घर में ला कर रख लिया है, मुझे हालचाल पूछना हो तो कहाँ जाऊंगा? यहीं पे आऊंगा ना सर। थैंक यू मोहन जी, थैंक यू मोहन जी। कितनी फिक्र है आपको मम्मी की। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। है ना सर? है ना सर? What sweet? सासू माँ, आई मीन मम्मी, सॉरी आंटी जी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? अब तक तो ठीक थी, अब जरा बिगड़ रही है। क्योंकि आपके मनुष्य खत्म इस घर में आ गए, इसलिए तबीयत बिगड़ गई उनकी। सर ये बात नहीं है, उनका शुगर लेवल लो हो गया। देखिए आई कैन सी इट फ्रॉम अ फेस। आइए कुछ खा लेते हैं। आइए मीरा मैडम कुछ खा लेते हैं। आइए पहले कुछ खा लेते हैं, फिर बैठ। आइए। बेटे मेरा लेवल डाउन हो रहा है, शुगर लेवल डाउन हो रहा है। आई थिंक आई शुड ईट समथिंग, नो? ओके। आपने देखा? पतंग मेरी है और उड़ा कोई और रहा है, और मैं खड़ा चल के पकड़ के। मोहन जी, क्या आप अपनी सास को मिस नहीं करते? मेरा बस चले ना तो उस बुढ़िया को अपनी लाइफ में से डिसमिस कर दूं। वो तो वही चाहती होंगी कि काश वर्मा साहब जैसा दामाद उनके पास होता। ये चुप कर। भरत, कभी कभी दिल करता है कि बुढ़िया को उठा के वर्मा साहब को गोद दे दूं। इसी बहाने वर्मा साहब की गोद भराई हुई रहेगी और उनके घर में एक बुढ़ी बच्ची खेलती रहेगी। मिस्टर मोहन, ये सर? आप मेरे घर में बिन बुलाए अपने मनुष्य खत्म नहीं रखेंगे, समझे आप? सर मैं तो बीमार को देखने के लिए आया था। वजह कोई भी आप मेरे घर नहीं आएंगे। और आपकी तबीयत खराब हो तो? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, समझे आप? ठीक है। सर, मीरा मैडम का फोन आया था कि वो आज ऑफिस नहीं आएंगी। अरे क्यों नहीं आएंगी? सर मैं पूछने वाली थी लेकिन फोन कट हो गया। सर आप मीरा जी को गालियां निकाल रहे हैं? उनको नहीं, आपको निकाल रहा हूं। आपको निकाल रहा हूं। क्यों लेकिन? क्योंकि मैं इस कंपनी का एमडी कुछ भी कर सकता हूं। I can do anything। शीतल, मैं घर जा रहा हूं, मेरा कोई भी फोन आए मेरे घर पे डाइवर्ट कर देना। ओके सर। इडियट, स्टूपिड। कितना काइयां और शातिर आदमी है? आज मेरा ऑफिस नहीं आई तो खुद भी कल्टी हो गया। वैसे मोहन, एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरी बीवी को खुश करने के लिए वर्मा साहब क्या क्या जुगाड़ लगाते फिरते हैं। और मैं इसकी हवा निकालने के लिए जुगाड़ लगाता रहता हूं। हेलो, हाँ बोलो कविता। क्या तुम मायके से वापस आ रही हो? देखो डार्लिंग, मैं तो मैनेज कर ही रहा हूँ। I'll मैनेज। तुम हफ्ता 10 दिन और लगा के आओ। What? आज ही आ रही हो? ओके ओके ओके, ऑलराइट। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, मेरा एक बड़ा अर्जेंट फोन कॉल आया खंडाला से कि वो हमारा जो मेन होर्डिंग था वो नीचे गिर गया है, तो मुझे पर्सनली जाना पड़ेगा। बेटा तुम चले जाओगे तो मेरे खाने पीने का क्या होगा? If you don't mind, मुझे आपको घर ड्रॉप करना पड़ेगा आपके। ठीक है बेटा, कोई बात तो प्लीज पैकिंग कर लीजिए आप। नहीं। अब ये भी पैक करो साथ में। कर लीजिए। मीरा जी की माँ सही बहुत खदेड़ू है, जाते जाते भी ले जा रही है। आंटी जी, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। अगर मेरा ये अर्जेंट काम नहीं आता ना, मैं आपको कुछ दिन और रखता अपने पास और आपकी जी भर के सेवा करता। आई स्वेयर। अरे नहीं बेटे, तुमने वैसे ही मेरी बहुत सेवा की। तुम्हारा ये कर्ज ना एक दिन मैं जरूर उतारूंगी। सच है आंटी जी? डियर सर, मेरी मम्मी हमारे घर से आपके घर में ज्यादा तंदुरुस्त और खुश हैं, तो डैडी ने सोचा कि 8 दिन कहीं घूम कर। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मेरी मम्मी को 8 दिन और अपने पास रख लीजिए। आप हमारी चिंता ना करें, क्योंकि मोहन जी भी हमारे साथ अपनी बीवी को लेकर आए। चले बेटा।